सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट में आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की को अब ग्रीस ने धमकी दे दी है। पिछले कई दिनों से ग्रीस को लगातार उल्टा रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की धमकी दे रहा था। रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी खतरनाक धमकियां दी थी। ग्रीस और तुर्की एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और दोनों ने, ताज़ा जानकारी दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, दोनों देशों ने एक दूसरे के बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, हद ये हो गई है कि हथियार भी तैनात कर दिए हैं। तुर्की ने अपना डिफेंस भी तैनात कर दिया है, मिलिट्री पूरी तैनात कर दी है और सेम इसी तरह से ग्रीस ने भी सारा काम कर दिया है, तैयारी जंग की कर ली है। अब सारी धमकियों के बाद जो रजब तैयब एर्दोगान ने दी थी, अब ग्रीस ने धमकी दे दी है और ग्रीस की धमकी तुर्की की 100 धमकियों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यह धमकी दी है कि हम एक भी धमकी को तुर्की की बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और अब इस क्षेत्र में यूक्रेन 2.0 बनने वाला है, यानी यूक्रेन एक और बनने वाला है। यूक्रेन जैसी एक और जंग क्षेत्र में छिड़ने वाली है जो कि बड़ा नुकसान करेगी और ऐतिहासिक होगी। दोस्तों, इस धमकी के बाद एक्सपर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अब जंग का माहौल इन दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। दोनों में से अगर कोई भी गलती करता है तो जंग छिड़ जाएगी और एक बड़ा बवाल छिड़ जाएगा। आपको बता दूं कि ग्रीस हमेशा से तुर्की पर हमलावर रहा है, यानी जैसे फुप्पू नाराज रहती हैं, हर बात में चिढ़ती रहती हैं और बुराइयां करती रही हैं, मौके पर चौका मारती रही। ग्रीस इसी तरह से करता रहता है, जिसको देखते हुए तुर्की अब भड़क गया है। अब वो भड़कने वाला पॉइंट बताता हूं कि तुर्की कहां से भड़का। नेटो का सदस्य है तुर्की। नेटो की सेना में तुर्की के कई फाइटर जेट मौजूद हैं, तो नेटो की तरफ से बॉर्डर पर उड़ान भर रहा था तुर्की का फाइटर जेट। तो ग्रीस ने क्या किया, अपने S-300 डिफेंस सिस्टम से लॉक कर दिया, तुर्की के फाइटर जेट को लॉक कर दिया हिट करने के लिए। बस इस पर सारा माहौल खराब हो गया। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि नेटो की हवा खराब हो गई है ग्रीस और तुर्की के टकराव से। देखिए, ग्रीस कोई छोटा मोटा नहीं है और तुर्की का बवाल तो सारी दुनिया जानती है। तुर्की का इस वक्त काफ़ी भारी है भौकाल, बहुत सिक्का चल रहा है तुर्की का। भले अब तुर्की खुद मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहा है और काफ़ी धोखे मुसलमानों को अब लगातार दे रहा है, इन सब के बावजूद नेटो के चीफ ने कहा है कि ये दोनों देश नेटो के काफ़ी इम्पोर्टेंट सदस्य हैं और नेटो की स्थिति बिगड़ जाएगी अगर ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे। तो बेहतर है, ये मेरा सुझाव है कि दोनों मिलकर बैठकर बातचीत से अपने मामलों को निपटा लें। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आप सोचेंगे चलो ख़त्म की खबर, नहीं, ग्रीस ने हमला भी कर दिया इंटरनेशनल वाटर में, यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में। एक शिप जा रही थी, एक जहाज था जिसके अंदर तुर्किश नागरिक थे, 6 इजिप्शियन थे, 4 सोलोमन के नागरिक थे, 5 अजरबैजान के नागरिक थे और 3 तुर्की के नागरिक थे। इंटरनेशनल, और देखिए इंटरनेशनल समुद्र में कोई भी घूम सकता है, उस पर जितना आपका अधिकार उतना हमारा। जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो हम भी नहीं कर सकते। तो ग्रीस की शिप ने, युद्धपोत ने ओपन फायर कर दिया। जी हाँ, वो जो शिप चल रही थी जिसमें ये तुर्की, ग्रीस, अजरबैजान, कई देशों के नागरिक थे, ओपन फायर कर दिया। यानी एक साथ कई देशों पर, क्योंकि किसी के देश के नागरिक पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में देश पर हमला माना जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पानी में ग्रीस की हरकत, सीधा दूसरे के नाव पर खुल्लम खुल्ला ओपन फायर। Şu anda Yunan sahil güvenlik gemileri Anatolian gemisine saldırıyor. Crew on board, one aid vessel, and the nationality
दोस्तों 20 जुलाई 1974 कहा जा रहा है, लगभग 100 साल पहले। देखिए कि ये साइप्रस अलग कंट्री है, यहाँ पर लगभग ग्रीस का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट था। 100 साल पहले की बात है। पहले तो आप समझते हैं कि राजा महाराजा का दौर हुआ करता था। तो साइप्रस आप देख रहे हैं, 100 साल पहले तुर्की ने इस पर हमला किया और 37% तुर्की का साइप्रस पर कब्जा हो गया। ये जो तुर्की का आपको झंडा दिख रहा है, आपको हमने सेपरेट करके दिखा दिया है। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें इस पूरे इलाके पर कब्जा हो गया तुर्की का। तो एक ये भी बड़ी वजह है ग्रीस से टकराव का। अब आपको बता दूं कि उसको कहा जा रहा है कि 100 साल पूरे हो गए हैं साइप्रस पर कब्जा किए हुए तुर्की को। काफ़ी बड़ी जीत हासिल करी थी इस जंग में। ऐसा नहीं है कि तुर्की ने एक तरफा कब्जा कर लिया था, नहीं, पूरी जंग हुई थी और जंग में ये जगह पूरी तरह से 37% साइप्रस पर तुर्की का तब से अब तक कब्जा है। अब आपको बता दूं कि उसको 100 साल पूरे हो गए और उसी साइप्रस में तुर्की के लोगों ने और तुर्की की सरकार ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। ये भी एक बड़ी वजह है, जले पर नमक छिड़कने जैसा काम है ग्रीस के। देखिए telefonunu salla 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 salla. İşte tarihi görüntü. Telefonun ışığını salla. दोस्तों अब मैं आपको पाकिस्तान ले चलूं तो पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने काफ़ी बड़ी बात कही है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल कहीं नहीं देखा है। प्राकृतिक आपदा जो आई है, बाढ़, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नुकसान और इतना बड़ा भारी बवाल नहीं देखा है जो मैंने पाकिस्तान का देखा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान की जो नई सरकार है, पूरी अपनी सरकार के साथ उनको लेकर सिंध के इलाके में अपने हवाई जहाज़ से लेकर उनको गई और दौरा करवाया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नए वाले फिर से यूएन के चीफ को चाटते हुए और पकाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद थी। अब कहा यह जा रहा है कि यूएन के इस दौरे के बाद पाकिस्तान को यूएन की तरफ से काफ़ी बड़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों अब चलते हैं, अंधभक्तों की बजाना बहुत ज़रूरी है। वाजिबुल लानत हैं ये अंधभक्त, वाजिबुल गोबर हैं, इनके मुंह पर गोबर मारना ज़रूरी है। अंधभक्त एक वक्त वो था दोस्तों, इतिहास इनका नहीं भूलना चाहिए। इनके अब्बा तो बुलबुल पर बैठ के उड़ जाया करते थे जेल से। ऐसे लोगों का इतिहास ऐसा ही होता है। अब आप समझ लीजिए कि अंधभक्त ये वो हैं जो कुछ साल पहले तक अमेरिका को अपना बाप मानते थे, खुल्लम खुल्ला कि नाजायज़ बाप है हमारा, है तो है, आई लव अमेरिका जी। अब देखिए उस अमेरिका ने भारत को धोखा दिया और ये बात भी बोलने वाला सबसे पहले मैं था, क्योंकि गोदी मीडिया की औकात है नहीं। क्योंकि कोई एंकर बोल देगा तो सरकार जो है उस चैनल को ही फंड करना बंद कर देगी। मोदी सरकार उनको ऐड दिलवाना बंद कर देगी और ऐड से ही इनका पूरा न्यूज़ चैनल चलता है, तनख्वाहें आती हैं। तो ऐसे में सच्ची खबर तो कोई आपको दिखाएगा नहीं, इसलिए आपको सच कोई बताएगा नहीं। अब आप देख लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। ये बात मैंने बोली थी कि अमेरिका F-16 जो फाइटर जेट है उसके कई यूनिट, बहुत सारे फाइटर जेट पाकिस्तान के पास है, अमेरिकी F-16 विमान, जिससे भारतीय विमान को मारकर गिराया जा चुका है। ऐसे में F-16 विमान को और अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने किट मांगी। किट होती है पूरी, ये समझ लीजिए जैसे आप अपना फ़ोन अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं तो और एडवांस होता है, नए फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह से उस फाइटर जेट को पाकिस्तान अपने F-16 विमान को अपग्रेड करना चाहता था, जिसकी डील हो गई और पाकिस्तान ने ये भीख में नहीं लिया, ख़रीदा इसको। ये है बड़ी बात। हालत पाकिस्तान की देखिए, भले ही खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बिजनेस बेकार हो, रोज़गार ना हो, एकदम बुरा हाल हो, लोग नंगे हों, भूखे नंगे हों, लेकिन आप ये समझ लीजिए हथियारों में कोई कमी नहीं है चच्चा के। पूरी तरह से तैयारी है पाकिस्तान की। यही बात मैं अब समझा रहा था कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए क्या क्या करने वाले हैं, ये दुनिया समझ ले, ये भारत के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, भारत की ये बीजेपी पार्टी सिर्फ भारत के मुसलमानों पर, चलो मारो इनको, मारो मुल्लों को, और उधर से क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार का रवैया खुद ही उनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है।
कि यार पापा यार पड़ोसी के मुल्ले को तो मार रहे हैं और वहाँ गली के बाहर अरब देश, वहाँ जाके सारे अरबियों से मिल रहे हैं। ये तो वही वाला हाल हो गया जिस तरह से अमेरिका ने धोखा दिया कि ना इनको रोना आ रहा है ना हंसना आ रहा है। सबसे पहले सवाल मैंने खड़ा किया था कि F-16 विमान को अपग्रेड करने के लिए आखिरकार अमेरिका मान कैसे गया और कैसे दे दिए उसने किट। मैंने सवाल किया था, तब जाकर अब वो बात मेरी फिर से साबित हुई। भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नई दिल्ली में बैठकर जो अमेरिकी दूतावास में अफसरान हैं, और सीधी जबान समझिए, अमेरिका की सरकार और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री है, लिखित में नाराज़गी जताई है कि हम इसका विरोध करते हैं। पड़ोस के मुल्क को आप जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी को ख़तरनाक हथियार देकर उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए ख़तरा है। और याद रखिएगा, आज भारत ने यह बात कही और कल तक यही मोदी सरकार अमेरिका के लिए कहती थी आपकी बार ट्रंप सरकार। अब आप देखिए कि ताइवान ने अपना डिफेंस तैयार कर लिया था, चीन के ड्रोन पर फायर भी किया था, डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। ताइवान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमारे एयर स्पेस में कोई घुसेगा तो हम सीधा हमला करेंगे। लेकिन चीन तो चीन है भाई साहब। चीन के 17 फाइटर जेट ने फिर कल ताइवान के इलाके में घुसपैठ करी और इसको खुद ताइवान बता रहा है। देखिए इस रिपोर्ट पर साफ साफ है, ताइवान ने खुद कहा है कि 17 फाइटर जेट फिर घुसे। तो भाई साहब वो डिफेंस सिस्टम पिचकारी है क्या, मार के गिराते? इतना ही नहीं मेरे भाइयों, आपको बताऊं कि चीन ने कई सारे ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन ताइवान की तरफ भेजे, ऐसा खुद ताइवान ने कहा। और ताइवान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा कि उनमें से हमने एक ड्रोन मार गिराया, जिसका सबूत ताइवान नहीं दे पाया है फिलहाल, और चीन ने इस बात को माना नहीं है। ताइवान ने आगे ये भी कहा कि चीन ने मनोवैज्ञानिक ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ दी है चीन ने, यानी दिमागी तौर से अब कोई स्टेबल नहीं है। ताइवान के लोग हमेशा डर में जी रहे हैं, वहाँ लोग बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परिवार घर वाले डरे हुए हैं, पूरा ताइवान इस वक्त परेशान है। ऐसे में दोस्तों ताइवान जो है चीन के दुश्मनों के करीब हो रहा है। ऐसे में चीन का दुश्मन भारत भी है। भले ही मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा मित्र इस वक्त चाइना है, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस चीन के साथ मोदी सरकार ने किया है, इन सबके बावजूद ताइवान करीबी भारत से बढ़ा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ताइवान से बड़ी डेलीगेशंस जो है भारत आई थी, जिसके बाद अब ताइवान के प्रधानमंत्री हों, मिनिस्टर्स हों, भारतीय मीडिया को खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू दे रहे हैं। वरना कोई देश का नेता स्पेशली किसी एक देश के मीडिया को एंटरटेन इतना नहीं करता है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि भारत से करीबी तेजी से ताइवान बढ़ाना चाह रहा है। वहीं भारत के रिश्ते जापान के साथ भी काफ़ी बेहतरीन हैं। तस्वीरों में देखिए, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो हैं, आपको बताऊं कि ये बेस पर पहुंचे। किसके बेस पर? जापान के बेस पर पहुंचे, जिसको कहा जाता है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। जी हाँ, उनका बेस है जिसका नाम JS कुमानो है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। अब आप देख लीजिए कि भारत और जापान काफ़ी करीब हैं। अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के इमरान खान पर इल्ज़ाम ये है, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान के इमरान खान हेलीकॉप्टर से कहीं रैली में जा रहे थे भाषण देने के लिए, तो एमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी, इनके हेलीकॉप्टर को उतारवाना पड़ा। बाद में कई जगह ये मीडिया में चला कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान हैं वो देश छोड़कर भाग रहे थे। हालांकि हकीकत यह है कि अगर उसे भागना होता आदमी को तो वो कब का भाग चुका होता। जैसे ही कुर्सी छिनी वो तभी भाग गया होता। लेकिन भाई साहब, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, और इतना ही नहीं, बहुत ही बड़ा ख़तरा उन पर मंडरा रहा है। उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार हुए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान में होगा क्या। वहीं आपको बता दिया है मैंने पहले ही, और कई बार बता चुका हूं कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे शुरुआत में थे, बिगड़े हुए हैं काफ़ी। इस बीच में 300 अफगानियों को पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है, जिस पर तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करना शुरू कर दिया है। उनकी रिहाई के लिए लगातार मांग चल रही है।
वहीं 1 साल तालिबान की सरकार को हो चुके हैं, हालांकि अपने इंजीनियरिंग के जरिए कई इंजीनियर को पकड़कर जैसे तैसे अमेरिका के फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो ख़राब करके चले गए थे उनको ठीक किया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर जो सबसे ख़तरनाक माना जाता है अमेरिका का, उसको भी ठीक कर लिया और उसको उड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, ट्रेनिंग भी ले रहे थे। लेकिन इसमें तालिबान अब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ब्लैक हॉक अमेरिकी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो तालिबान के हाथ में आ गया था, उसको उड़ाने की कोशिश करी लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाए। क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन क्रैश हो गया और तालिबान के 3 फौजी मारे गए। वहीं आपको याद होगा मैंने ये जानकारी दी थी कि अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान ने लड़कियों के स्कूल 4-5 स्कूल खोल दिए हैं। काफ़ी खुशी जताई जा रही थी, दुनिया को एक बार उम्मीद थी कि चलो शायद तालिबान के दिमाग में बात बैठ गई है। लेकिन आपको बता दूं बुरी खबर यह है कि तालिबान ने दोबारा से उन स्कूलों को, लड़कियों के स्कूलों को 4-5 दिन बाद बंद कर दिया, जिसके बाद लड़कियां महिलाएं फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। वहीं एक अलग कंट्री है मैक्सिको, आपने नाम सुना होगा। वहां पर एक कार, तेज रफ्तार कार फ्यूल टैंक वाले ट्रैक्टर से आकर टकरा गई, जिसके बाद धमाका हुआ, आग लग गई और इसमें 18 लोग बेगुनाह मारे गए। दोस्तों दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने कम वक्त में रख चुका हूं, इससे शॉर्ट में आपको बता नहीं सकता। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।